जय हिंद साथियों। आज आपकी क्लास जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की थी वो क्लास आज आपकी समाप्त हो गई है। इसके बाद में आज न्यू क्लास आपकी चलेगी ब्लड से, जिसे रक्त कहते हैं। तो आपकी नया क्लास जो 5th क्लास चलेगी ब्लड से, उसको देखते हैं। हेडिंग डालेंगे ब्लड। ब्लड याद रखना जिसको कहते हैं रक्त। ये रक्त आपका होता है, ये आपका लाल गहरे लाल रंग का जो पदार्थ तरल पदार्थ होता है, इसे को हम बोलते हैं ब्लड। अब ये ब्लड होता है तो ब्लड का सबसे पहले देखेंगे इसका पीएच मान कितना होता है। तो यार ना ब्लड का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। तो सबसे पहले ये पॉइंट लिखेंगे, रक्त का पीएच मान। याद रखना रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। ये पीएच मान क्या होता है, इसको याद रखना पोटेंशियल हाइड्रोजन कहा जाता है। एक वैज्ञानिक थे जे सोरेनसन ने इस पीएच मान पद्धति का खोज की थी। उन्होंने कहा था कि रक्त जो होता है आपका क्षारीय है अम्लीय। तो याद रखना आपका रक्त जो होता है वो क्षार में आता है, क्षारीय होता है। तो इस पद्धति आप पीएच मान के बारे में उन्होंने बताया था कि हम किस पदार्थ का कैसे हम उसका पीएच मान जान सकते हैं कि अम्ल है या क्षार है। तो जे सोरेनसन थे उन्होंने इस पद्धति का निर्माण किया था। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा जो रक्त होता है मानव के स्वस्थ जो होता है रक्त, वो स्वस्थ मानव में कितना होता है। तो याद रखना स्वस्थ मानव में रक्त 5 से 6 लीटर होता है। याद रखना स्वस्थ मानव में जो रक्त होता है 5 से 6 लीटर होता है। और महिलाओं में याद रखना है मानव से 1 या 500 ग्राम कम होता है। 1 लीटर या 500 ग्राम जो आपका होता है वो लीटर कम होता है। तो याद रखना इसमें लिख देंगे जबकि महिलाओं में मानव की अपेक्षा 1 लीटर या 500 ग्राम कम होता है। इसके बाद में आपसे पॉइंट पूछा जा सकता है कि मानव शरीर का जो रक्त होता है वो कितने परसेंट होता है। तो यार रखना मानव शरीर का जो रक्त होता है आपका 7% होता है, जिसे 7% कहते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट ये भी लिखेंगे, मानव शरीर का रक्त 7% होता है। मानव शरीर का रक्त 7% होता है। आपसे पूछा जाएगा रक्त ये है कैसा। तो यार रक्त आपका एक सरल संयोजी ऊतक होता है। एक सरल आपका संयोजी ऊतक होता है, गहरे लाल रंग का होता है। तो ये भी लिखेंगे, रक्त एक सरल संयोजी क्षारीय ऊतक होता है। लिख देना क्षारीय ऊतक होता है। क्षारीय ऊतक होता है। आपसे पूछा जाएगा ये रक्त होता है, इसे रक्त को ब्लड को कितने भागों में वर्गीकृत किया है। तो याद रखना दोस्तों जो आपका रक्त होता है आपका ये ब्लड होता है, इसके 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। 2 भागों में रक्त को हम बांटते हैं, वो क्रम से कौन होता है। तो सबसे पहले ये डालेंगे, जो ब्लड आपका होता है इसको याद रखना 2 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? 2। सबसे पहले आपका आता है प्लाज्मा, जो पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। इसके बाद में आता है आपके रक्त कणिकाएं, दूसरा होता है रक्त कणिकाएं। अब बात ये आती है जो आपका ब्लड होता है, आपसे पूछ दिया जाएगा जो ब्लड में प्लाज्मा होता है वो कितने परसेंट घुला होता है। तो यार ना ब्लड में जो प्लाज्मा होता है आपका 55 से 60% होता है। 55 से 60%, याद रखना 55% से 60% होता है। आपसे पूछा रक्त कणिकाएं ब्लड में कितने परसेंट होती है। तो रक्त कणिकाएं जो ब्लड में होती है वो 40% से 50% सम्मिलित होती हैं। ये आपकी रक्त कणिकाएं होती हैं। अब बात ये आती है रक्त कणिकाएं के भी प्रकार होते हैं। जैसे रेड जो सेल्स जो होती हैं ब्लड सेल्स होती हैं वो आपको 3 भागों में वर्गीकृत होती हैं। जो आपके रक्त कणिकाएं होती हैं ये 3 भागों में वर्गीकृत होती हैं, जो हम इसको कह सकते हैं। पहली आपकी आती है आरबीसी, दूसरा आता है आपका डब्ल्यूबीसी और तीसरी आपकी होती है प्लेटलेट।
प्लेटलेट्स इस तरीके से आपकी ये होती हैं। जो प्लाज्मा होता है इसमें हम बताएंगे, जो प्लाज्मा होता है अपना ब्लड का 50 से 60%, और जो रक्त कणिकाएं जो होती हैं वो 40 से 50% होती हैं। इसको नोट कीजिए जब तक हम थोड़ा आगे और बताएं आपको। ठीक है, इसका नोट हो गया। अब आगे देखते हैं थोड़ा। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे प्लाज्मा से ही संबंधित देखेंगे टॉपिक, प्लाज्मा ये क्या होता है। तो सबसे पहले हेडिंग आप ये डाल लेना, प्लाज्मा। तो यार ना प्लाज्मा जब डालेंगे तो ऐसे हम सबसे पहले ये लिखेंगे प्लाज्मा का रंग कैसा होता है। तो यार ना प्लाज्मा आपका एक गहरे पीले रंग का पदार्थ होता है। इसमें हम लिख सकते हैं गहरे, यहाँ से लिख देना। पहला पॉइंट लिखेंगे प्लाज्मा हल्के पीले रंग का पदार्थ होता है, पदार्थ होता है। ये ब्लड के अंदर ही होता है, ब्लड में ही सम्मिलित होता है यार। प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं होती है ब्लड के अंदर ही सम्मिलित होती है। प्लाज्मा जो होता है वो आपका हल्के पीले रंग का एक पदार्थ होता है। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि प्लाज्मा का जो पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है, ये भी बात आ सकती है। आप बताना, जो प्लाज्मा का जो पीला रंग होता है बिलिरुबिन एक पदार्थ होता है उसके कारण होता है। तो ये भी एक पॉइंट नोट करेंगे, प्लाज्मा का पीला रंग, प्लाज्मा का पीला रंग एक पदार्थ होता है जिसका नाम होता है बिलिरुबिन। बिलिरुबिन नामक जो पदार्थ होता है उसके कारण होता है बिलिरुबिन पदार्थ। इसके बाद में आएगा प्लाज्मा होता है ब्लड का कितने परसेंट होता है, हमने आपको बताया था प्लाज्मा जो होता है ब्लड का 50 से 60% होता है। तो ये नोट कर लेना पॉइंट बाई पॉइंट। प्लाज्मा रक्त का 55% से 60%, 55% से 60% तक होता है। 55% से 60% तक होता है, हमने इसका बता दिया। इसके बाद में आता है बिलिरुबिन। यार रखना आपसे पूछे बिलिरुबिन क्या है, तो यार रखना बिलिरुबिन एक वर्णक होता है। वर्णक का मतलब होता है रंग को बताने वाला। तो बिलिरुबिन एक वर्णक होता है जिसके कारण बताते हैं कि प्लाज्मा का रंग पीला होता है। इसके बाद में आपसे पूछ दिया जाएगा मूत्र का पीला रंग। ये भी आ सकता है कि मूत्र का पीला रंग कैसे होता है, तो यार मूत्र का जो पीला रंग होता है यूरोक्रोम के कारण होता है। तो ये भी पॉइंट एक नोट करके लिख देना, नोट में कर देना, मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम, यूरोक्रोम के कारण होता है, के कारण। अब आपसे पूछ दिया जाएगा बिलिरुबिन, जो बिलिरुबिन पदार्थ होता है जिसके कारण पीला रंग होता है, आपसे पूरे पूछ दिया बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ने पर मानव में कौन सा रोग हो जाता है, तो यार मानव में क्या होता है, पीलिया रोग हो जाता है। तो ये भी लिखेंगे नोट करके, बिलिरुबिन, बिलिरुबिन, बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ने पर मानव का शरीर